हाय। तो आज डिस्कस करेंगे कल के बारे में। मीन्स मंडे 11 तारीख हो जाएगा, जनवरी महीना 2021। आज संडे है, 5:27 टाइम हुआ है। निफ्टी अपना अपर रैली में चले जा रहा है कुछ दिन से। तो निफ्टी जिस तरीके से ऊंचाई पे है वो कल गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, ये तो फॉरेक्स मार्केट ही बता सकता है। निफ्टी फिर भी अगर गिरेगा तो इस जगह से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का चांसेस है कल। अगर यहाँ से निफ्टी टूट के यहाँ गिरता है तो यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस है, मगर निफ्टी फ्लैट रहेगा कि नहीं रहेगा हम लोग नहीं जानते। हम लोग फोकस करेंगे स्टॉक्स पे। निफ्टी अगर कहीं ज़्यादा भूकंप मतलब कोई ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट आता है तब जाके सारे स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, मगर अगर आपका स्टॉक्स अच्छा पोजीशन पे है तो शायद निफ्टी का प्रेशर स्टॉक्स पे ना बने। स्टॉक पे सबसे पहला चीज़ हम लोग का नोटिस में है वोल्टास अपना ऑल टाइम हाई पे है। और ऑल टाइम हाई का मतलब कि अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई जब ब्रेक करता है तो उसके ऊपर कोई सेलर नहीं रहता है। तो जैसे ये ऑल टाइम हाई है, आप देख सकते होंगे वोल्टास। अगर वोल्टास को हम बैक में अगर जाके देखें तो वोल्टास का अगर टाइम फ्रेम अगर हम 1 मंथ कर देते हैं तो आपको दिखाई देगा 1 मंथ में वोल्टास इतना हाई पे नहीं गया है जितना अभी जा चुका है। वोल्टास एकदम हाई पे आने के बाद देखिए आप, वोल्टास सिर्फ ऊंचाई छू रहा है, नीचे आने का उसका भी कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। तो ये एडवांटेज है ऑल टाइम हाई का। ऑल टाइम हाई का एडवांटेज और क्या क्या है बता देते हैं। जो आप दूसरा स्टॉक्स भी बहुत सारा होता है, लेकिन आप देखेंगे सारा दिन में वो स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं आता, मगर ये सब स्टॉक जो हम चूज़ करके रखे हैं आप लोग के लिए, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स सारा का सारा ऑल टाइम हाई पे है। ये आप लोग के लिए अच्छा है कि आप लोग को टाइम नहीं देना पड़ेगा खोजने में। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको कैसे मैं वोल्टास आपको बाई करवा रहा हूँ, किस जगह पे बाई करवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं, क्यों यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद इस पॉइंट पे मार्केट ने कल ब्रेकआउट दिया था, ऊपर का रैली चला गया, टारगेट दे दिया था। अब ये हाई हो गया, फिर मार्केट जब नीचे आया तो फिर यहाँ पे अपना सपोर्ट लेके यहाँ से ये ऊपर का रैली में फिर चला गया। तो मार्केट यहाँ तक लो बना चुका है, यहाँ तक हाई बना चुका है। इस पॉइंट के बाद कोई भी लो नहीं है यहाँ पे, यही एक लास्ट लो है और ये हाई है। प्रीवियस में इससे हाई, इससे ऊंचाई पे अब कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मैंने जो ये टारगेट दिया वो कैसे दिया बता देता हूँ। ट्रेंड बेस्ड वेब एक्सटेंशन का यूज़ करके ये मैंने लिया, यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। सबसे लो कैंडल पे मैंने यहाँ पे ये किया, सबसे हाई पे मैंने इसको रखा कर्सर को, इसको वापस यहाँ पे ला दिया तो मेरा लेवल यहाँ पे ड्रॉ हो गया। 920 का मेरा टारगेट हमको मिल गया। मैंने फिर भी 919 लगाया है। हम लोग को 1-2 रुपया की वजह से अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना है। जहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट मिला हम लोग को प्रॉफिट लेके निकल जाना है। इसको हटा देता हूँ। अपना स्टॉप लॉस रहेगा 892। आप बोलेंगे कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस, इतना छोटा टारगेट। आपका ये टारगेट श्योर है। स्टॉप लॉस के पीछे आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ भी बना सकते हैं आप चाहे तो, मगर मैं ये सब चीज़ को प्रेफर नहीं करता, एकदम नहीं करता, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है। निफ्टी समझिए आपका स्टॉक सही है, मगर निफ्टी अगर वहाँ पे 50 पॉइंट नीचे गिर गया तो आपको ये स्टॉप लॉस जो है इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये आपको बचा देगा। मगर आप स्टॉप लॉस अगर इस जगह पे रखते हैं या फिर अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट जोन पे रखते हैं, यहाँ पे 2 कैंडल सपोर्ट है, यहाँ पे 2 कैंडल सपोर्ट है, आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, इस जगह पे भी रख सकते हैं। इस कैंडल, इस कैंडल, इस कैंडल, ये 3 सपोर्ट इसको मिलेगा। मतलब कि अगर हम आपको सही से अगर समझाने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा, पहला स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बनता है ब्रेकआउट के बाद, सेकंड स्टॉप लॉस आपका यहाँ बनता है और एक्सक्यूज़ मी, सेकंड स्टॉप लॉस यहाँ बनता है और थर्ड स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे बन रहा है। थर्ड स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बन रहा है। आप इन तीनों में से कोई भी स्टॉक आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मगर रिस्क आपका रहेगा, मेरा नहीं। पैसा आपका है, हम आपका पैसा को डुबाने का चक्कर में नहीं पड़ सकते। आप अपने पैसा को आप अपने हाथ से डुबाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये स्टॉप लॉस सही है, ये 3 स्टॉप लॉस सही है। आप स्टॉप लॉस इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं। हम इसको रिकमेंड करेंगे कि इसको रखिए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे निफ्टी इतना ऊंचाई पे है, अगर समझ लीजिए मार्केट वहाँ से अगर आप बाइंग ले भी लेते वोल्टास कल ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप ऊपर जा रहे हैं, अगर निफ्टी समझ लिए ऊपर से यहाँ से ब्रेकआउट अपर साइड से लोअर साइड का सर्किट में अगर लिया, यहाँ पे इसका पहले इसका सपोर्ट जोन बन रहा है। निफ्टी यहाँ से हो सके आने के बाद यहाँ से रिटर्न जाए। कल अगर निफ्टी अगर नीचे गिरता है तो निफ्टी होप यहाँ से शायद सपोर्ट लेके ये यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। अगर समझिए यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेकर और नीचे आ गया तो तब तक में तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ऐसा स्टॉप लॉस रख के। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा
कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो, मगर सेफ ट्रेडिंग करेंगे, ताकि अगर आप स्टॉक्स को लेके छोड़ भी देंगे तो आपको आने वाले समय में वो स्टॉक चोट ना पहुंचाए। आप यहाँ पे बाई पोजीशन लीजिए 909.5 के ऊपर, स्टॉप लॉस लगा दीजिए 892, पहला टारगेट 990। और हम ट्रेडिंग में अभी जिस तरीके से वॉलीटिलिटी, हम हमेशा यही बोलेंगे कि 915 तक में आप कम से कम अपना 50% पोजीशन एग्जिट कर दीजिए, 80% तक एग्जिट कर दीजिए 990। 20% अगर आप सोचिए कि आप सोच रहे कि मार्केट थोड़ा और ऊंचा जा सकता है, तो आप चांसेस ले सकते हैं 20% का, उसको छोड़ दीजिए ट्रायल के लिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे जब स्टॉक्स रहता है तो वो कहाँ तक जाएगा उसका टारगेट बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप चाहे तो वो रिस्क ले सकते हैं, मगर मैं पर्सनली जो करता हूँ, मैं यहाँ पे बाई लेता हूँ, यहाँ पे एग्जिट मार देता हूँ, मेरा कहानी खत्म। हम उसके बाद स्टॉक को नहीं देखते हैं, फिर अगर एंट्री मिला तो लेते हैं, वरना नहीं लेते हैं। तो ये अपना प्रोसेस है। ऐसी इसी तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, आप लोग से भी इसी तरीके से करवाता हूँ। आपको जो सूटेबल लगे आप वो कीजिएगा, मगर मेरा स्टॉप लॉस यही है, बाई ऑर्डर यहाँ पे लगाना है और टारगेट यहाँ पे लगाना है। वोल्टास का हो गया, टाटा एक्साइल हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 212, ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे ये लो बनाया है अभी तक का 212 का स्टॉप लॉस। पहला हम लोग का ब्रेकआउट आएगा 2052.75 है, तो 2053 का हम लोग पकड़ के चलेंगे। 2053 के ऊपर बाई लेंगे, 2078 हम लोग टारगेट लगा देंगे, और उसके ऊपर भी जा सकता है, वो मैं नहीं कह सकता कहाँ तक जाएगा। आप होप आप यहाँ पे ज़्यादा एग्जिट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ क्वांटिटी रख सकते हैं अपर मूव के लिए, मगर आपको कंसोलिडेशन मिले तब रखिएगा, वरना मत रखिएगा। एक टान में मार्केट कभी भी ऊपर नहीं आता। यहाँ से ब्रेकआउट आया था तो ये ऊपर गया, मगर वहाँ से ऊपर जाकर फिर उसी जगह पे आ गया, तो अपना प्रॉफिट को फिर आप प्रॉफिट किया हुआ चीज़ को आप फिर लॉस में क्यों बदलने देंगे। आप वहाँ पे प्रॉफिट ले लीजिए ना, आपका लॉस होगा ही नहीं। अगर इंट्राडे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा जगह आपको पता होना चाहिए। अगर उस जगह पे आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो आप समझिए फंस सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। अंबर राजा बैटरी हम लोग को बाई लेना है 1006.65 है, तो 1007 पे हम लोग बाई लेंगे। टारगेट लगाएगा अपना 1014, स्टॉप लॉस रहेगा 993। अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेडिंग लीजिएगा। अगर आपका कैपेसिटी 500 रुपीज़ है रिक्स लेने का, आप अगर 500 रुपया रिक्स लेना चाहते हैं तो 500 रुपया आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका 500 रुपया में ये स्टॉप लॉस जो है, ये स्टॉप लॉस में आप कितना क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस समझिए 10 रुपया गिर रहा है तो 500 इंटू मतलब आप 50 क्वांटिटी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। 50 क्वांटिटी इसलिए ट्रेड कीजिए क्योंकि आपको पता है आपका रिस्क ज़्यादा है यहाँ पे टारगेट, लेकिन टारगेट श्योर है आपका कि यहाँ तक आएगा। अगर यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक भी आया तो आप 60% 70% तो हाफ पोजीशन अपना यहाँ पे बुकिंग कर ले रहे हैं, तो आपको रिस्क नहीं रहेगा। अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से नीचे भी आता तो फिर इसी जगह से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो आपको डर नहीं है। आपको पता है कि मार्केट यहाँ से आएगा, यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा। आप हमेशा नोटिस करके देखते होंगे कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट देता है, अगर यहाँ तक टारगेट नहीं जाता है तो अपना पोजीशन अपना कम से कम पहला ब्रेकआउट में 60-70% कम से कम क्लियर कर लीजिए। फिर मार्केट थोड़ा रिवर्स होकर नीचे आएगा तो आपको डर लगेगा, आप सोचेंगे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप एग्जिट कर देंगे इमोशन की वजह से। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता जब तक निफ्टी गड़बड़ ना हो। तो निफ्टी सही रहेगा तो सारा स्टॉक सही काम करेगा। तो 70% तक कम से कम यहाँ पे बुक कर लीजिए, बाकी कुछ परसेंट छोड़ दीजिए अपर मूव के लिए। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, आप लोग कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। इमोशन कौन कैसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है वो नहीं आता। आप लाइव, हम जब अपना ट्रेडिंग सेशन एपिसोड 18 में हम अपना लाइव ट्रेडिंग सेशन किए थे तो उसमें हम खुद बताए थे, हम खुद अपना ट्रेड लिए थे, तो हमको वहाँ पे खुद इमोशन जो था, मेरा इमोशन हमको मार रहा था। मगर हम इस चीज़ को देख देख के हमको आदत सा हो गया, बोल के हमको फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरा पैसा डूबेगा या क्या होगा। एट द एंड ऑफ द डे आप देखे थे हम प्रॉफिट में थे। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइएगा 993 पे अंबर राजा बैटरी, 1006 ये अपना रहेगा ब्रेकआउट पॉइंट, और 1014 का टारगेट रहेगा। 1007 के ऊपर बाई लीजिएगा, उससे नीचे नहीं। जो बिलियन फूड हम लोग को बाई करना है 2949.5 के ऊपर बाई लेना है। टारगेट रहेगा 2986, स्टॉप लॉस रहेगा 2889। अपर मूव अगर यहाँ से इस जोन के बाद अगर फिर रिट्रेस्ट होता है और इसके बाद से अगर ऊपर मूव लेता है, अगर समझिए मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अपना ये टारगेट दे देता है, फिर मार्केट टारगेट देने के बाद फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ पे रिट्रेस्ट होकर या यहाँ पे आके फिर ऊपर जाएगा, तो आप वहाँ पे एक फिर एंट्री मार सकते हैं। इस जगह पे स्टॉप लॉस क्या कीजिएगा, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ कर दीजिएगा और अपना अपर मूव का फिर सेकेंड टारगेट का वेट कीजिएगा। MFSL आप यहाँ पे बाई लीजिएगा 740.5 के ऊपर, स्टॉप लॉस लगाएगा 723, टारगेट रहेगा 750। LT हम लोग का
ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा 1383 के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा 1366 और टारगेट रहेगा 1393। राडिको खैतान, इसका बाइंग पोजीशन हम लोग को मिलेगा 515 के ऊपर, 501.9 501.5 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। राउंड फिगर में जो भी कीजिएगा राउंड फिगर में कीजिएगा, जीरो के बाद वैल्यू ख़त्म हो जाता है बड़ा स्टॉक का, क्योंकि सारा का सारा जितना ट्रेडर लोग होता है लोग राउंड फिगर पे अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। और टारगेट रहेगा 523। पावर ग्रिड आपको बाई लेना है 204, टारगेट रहेगा 205.35, 205.3 पे टारगेट लगाइएगा, 201.5 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। इसी में ग्रुप में एक कोई मेरा फ्रेंड था, तो उसने मुझसे पूछा था स्टॉप लॉस उसका ट्रिगर हो जाता है और स्टॉप लॉस प्लेस जहाँ पे रहता है वहाँ पे प्लेस नहीं हो पाता, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद मार्केट और डाउन हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ पे उसको कोई जोन नहीं मिलता, सपोर्ट जोन, और मार्केट और ज़्यादा गिरते रहता है। तो ये चीज़ आपको नोटिस ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा कि जिस भी जगह से मार्केट मूव करता है, जैसे पावर ग्रिड में आप समझिए आप बाइंग पोजीशन लेते हैं, इस जगह पे आप बाइंग पोजीशन लेकर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आप नहीं, आपके जैसे लाखों करोड़ों इंसान यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा है। अगर आप इस जगह पे ही स्टॉप लॉस नहीं लगाए, जिस जगह पे लगाना है उस जगह नीचे लगाते हैं, तो आपका क्या होगा कि जब मार्केट वहाँ पे स्टॉप लॉस के पास आएगा ना, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगने से पहले ऊपर वाला आदमी का स्टॉप लॉस जब लगेगा, उसका हिट होगा ना, तो उसका हिट होने के बाद मार्केट में इतना ज़्यादा गिरावट आएगा कि आपका जो ऑर्डर प्लेस किया हुआ है वो ट्रिगर होगा ही नहीं। ये सिर्फ जीरोधा का ही नहीं, ये हर एक जितना प्लेटफॉर्म है सारा प्लेटफॉर्म में ऐसा होता है। जैसे पिछले बार मैंने टाटा एक्साइल लिया था, यहाँ पे टाटा एक्साइल मैंने बाई ऑर्डर लगाया था इस पॉइंट पे, इस जगह पे मैंने अपना बाई ऑर्डर लगाया था यहाँ पे कि ऑर्डर मतलब प्लेस हो जाएगा 2030 के ऊपर, जैसे ही जाएगा मैं ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, हम बाइंग पोजीशन में आ जाएंगे। मगर मेरा उस दिन ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ, तो मार्केट इतना ऊपर खुला था। तो मार्केट में जब वॉलीटिलिटी ज़्यादा होता है उसके कारण ऐसा होता है। तो आपको थोड़ा बीच में नोटिस भी रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप स्टॉप लॉस लगा दिए उसके बाद मार्केट में छोड़ दिए सारा चीज़, उसके बाद मार्केट में ध्यान नहीं दे रहा है, इधर उधर चलेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं और मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ गया। तो ट्रेडिंग करते टाइम थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस जो लगा हुआ है वो आपका ज़रूरी नहीं कि वो स्टॉप लॉस आपका हिट होगा ही होगा या टारगेट हिट होगा ही होगा। बहुत बार ऐसा होता है आप 205.3 पे आप अपना टारगेट लगा के रखे, मार्केट उससे भी ऊपर चला गया, आपका टारगेट हिट ही नहीं हुआ, आपको जहाँ हिट होना था वहाँ पे आपका टारगेट हिट ही नहीं हुआ, वहाँ से मार्केट ज़्यादा ऊपर चला गया, या फिर मार्केट वहाँ से जाने के बाद फिर रिवर्स आ गया, आपका ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ। ऐसा होता है वॉलीटिलिटी की वजह से। तो आप अगर वहाँ से आपको बचना है तो आप अपना जो ट्रिगर पॉइंट है जो अगर समझिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसका, तो आप जैसे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 201 का अपना प्राइस लगाएंगे और 201.1 पे अपना ट्रिगर प्राइस लगाते हैं, 10 पैसा का गैपिंग रखते हैं। उस गैपिंग को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो शायद आप ये ट्रिगर से कुछ परसेंट तक बच सकते हैं, पूरा नहीं बच सकते, मार्केट में ज़्यादा वॉलीटिल, लेकिन कुछ अगर परसेंटेज घटाना है तो आप ऐसा कीजिएगा 201 पे स्टॉप लॉस लगाएगा और 201.5 पे ट्रिगर लगाइएगा, ट्रिगर पॉइंट लगाइएगा। तो क्या होगा, आपका जो 50 पैसा का जो गैपिंग है ना उसके बीच में आपका प्राइस ट्रिगर होकर ठीक वो स्टॉप लॉस हिट होकर आप मार्केट से बाहर हो जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमको यहाँ से अगर नीचे लगाते थोड़ा मार्केट यहाँ से नीचे आता ऊपर जाता, नहीं, अगर यहाँ पे अगर मार्केट आप स्टॉप लॉस यहाँ नहीं लगाए थोड़ा नीचे लगाए हैं और इस जगह पे अगर मार्केट ट्रिगर होता है स्टॉप लॉस, तो जो ट्रिगर किया हुआ चीज़ रहता है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ का लगाया हुआ स्टॉप लॉस काम नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर समझिए 10 लाख जन 10 करोड़ जन है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा है, उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट ही नहीं होगा, उन लोगों का ऑर्डर वो लोग खत्म करते करते मार्केट नीचे आ जाएगा, आपका ऑर्डर वहाँ पे लग ही नहीं पाएगा, इतना मार्केट फास्ट मूव करता है। तो ऑर्डर स्टॉप लॉस जो रहता है वो पॉइंट पे लगाएंगे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, वरना बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ खुद भी हुआ है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, तो आपको मार्केट में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। SCL टेक हम लोग का बाइंग पोजीशन आएगा 1003.6 है, 1004 पे आप बाई लीजिए, सबसे अच्छा जगह रहेगा बाइंग पोजीशन। अब कोशिश कीजिएगा कैंडल थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम जाके देख लीजिएगा कि आपका कैंडल क्लोज है उसके ऊपर हो रहा है कि नहीं, आप कंफर्म एंट्री पाने के लिए। और 987 पे आपको स्टॉप लॉस लगा दें, 987.5 पे स्टॉप लॉस लगाइए, सही रहेगा। और टारगेट रहेगा 1013 आपका टारगेट रहेगा। इन्फोसिस इन्फी में हम लोग को बाइंग लेना है 1317 के ऊपर, 1299 हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे
और 1328 का टारगेट का इंतज़ार करेंगे। दल भारत ऑल टाइम हाई पे है, ये अपना ब्रेकआउट भी दिया है यहाँ पे, इस टाइम पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ मूव किया था। कल भी ये ब्रेकआउट देगा 1230.5 के ऊपर। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1190 और टारगेट रहेगा 1255। होप आप लोग को ट्रेडिंग सेशन समझ में आ रहा है। हम ग्रुप में भी इसमें हम अपडेट कर देंगे चार्ट, हम स्क्रीनशॉट सारा का सारा स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देंगे, स्क्रीनशॉट आप देख सकेंगे वहाँ से। और आपको ये जो ब्लू चॉकलेट कलर है ये मेरा स्टॉप लॉस हमेशा रहता है, ये जो लाइट लाइन है ये मेरा ट्रिगर पॉइंट होता है जहाँ से ब्रेकआउट मिलने का चांसेस होता है और टारगेट थोड़ा डार्क रहता है। होप वीडियो आपको पसंद आए और कल का सेशन अच्छे से जाए। थैंक यू। और वीडियो 15 मिनट का हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं वरना आप ही लोग को दिक्कत होगा। होप ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, अच्छे से ट्रेड कीजिएगा।